आजादी के 7 दशक बाद भी आदिवासी मूलभूत सुविधाओं से महरूम हैं। आदिवासियों के गांवों में पहुंचने को सड़क तक नहीं है और तो और इस गांव के लोग बिजली पानी जैसी मूलभूत सुविधाओं के लिए भी मोहताज हैं। अगर जिंदगी इसको कहते हैं तो फिर बेबसी की तस्वीरें कैसी होंगी। अगर जीना इसे कहते हैं तो तड़पने की तस्वीरें कैसी होंगी। जिस पानी से आप हाथ धोना भी गवारा नहीं करते होंगे साहब, ये बेबसी के मारे आदिवासी बेचारे इन्हें हलक के नीचे उतारते हैं। नदी के इस गंदे पानी के लिए भी मीलों का सफर तय करते हैं। दावे तो आप बड़े बड़े करते हैं, लेकिन आपने इनकी जिंदगी जीते जी नर्क बना दी है। आजादी के 73 साल बाद पीने का साफ पानी तक मयस्सर नहीं करा पाए। जिंदगी इनकी क्या खाक बदलेंगे आप। गांव डुडू को ना कौनच का सुविधा नहीं कौनच का सुविधा नहीं है। पानी कर हो ना सड़क डगर कर हो झरिया नाला कर जो पियो तो हम पानी हमें नाला झड़कर पानी के पीते हैं। हम बीमारी धरत जो न है से करब तब अखन बढ़िया ते अखन बढ़िया पानी तो हमके मिलते नहीं खे। स्थानीय भाषा में ये आदिवासी महिलाएं अपना दर्द बयां कर रही हैं। शब्दों से आप समझ भी गए होंगे। नाले का गंदा पानी पीने को मजबूर हैं, बीमारी का खतरा मंडराता है। रोजाना सुबह घर से मीलों दूर नाले का पानी लाने के लिए जतन करना पड़ता है। पानी कर हम परेशान ना सब जाइत कर है। बिजली होनी है ना कहीं चिनिया हम अठने गाड़ी ना घोड़ा कोनो कर साधन नहीं है। रोड ना कहीं चिनिया हम अठने पानी हम नाला करला पीथन झरिया करला होल जुन बीमारी किसे कर भी हो सब मौसम में ही होल जुन गर्मी जुकुर मन बीमार वहाँ तो पतरंगा गिर रहे लोग के छीथन ले पीथन वहाँ कीड़ा मन हाइग रहे का हो रहे पी देथन ले होल जुन बीमारी। जशपुर जिला मुख्यालय से लगभग 75 किलोमीटर दूर बागीचा विकास प्रखंड के आश्रित ग्राम डुहडुह कोना में कुल 42 आदिवासी परिवार रहते हैं, जिनमें से ज्यादातर परिवार विशेष संरक्षित जनजाति पहाड़ी कोरबा समुदाय के। इन्हें राष्ट्रपति का दत्तक पुत्र माना जाता है, लेकिन गांव के विकास के बारे में बात करें तो इस गांव में पहुंचने के लिए एक सड़क तक नहीं, पगडंडियों के सहारे घने जंगलों के बीच गांव तक 1.5 किलोमीटर पैदल चलना पड़ता है। विकास के नाम पर एक खंडहर नुमा स्कूल भवन और एक आंगनबाड़ी केंद्र है। डुहडू कोना गांव में रोड भी नहीं है और बिजली नहीं है और पानी की साधन नहीं है। नाला का पानी पीते हैं और बिजली की कमज़ोर में सांप काट देता है और मर भी जा रहे हैं। और चलने उलने के लिए रास्ता नहीं है। पहाड़ में अकेला भी चल के आ जाते हैं और कोई साधन नहीं है। हैंडपंप की बात तो छोड़ दीजिए, गांव में एक पक्का कुआं तक नहीं है। पूरे प्रदेश के हर टोले पारे मजरे में बिजली पहुंचाने की घोषणाएं सालों से होती आ रही हैं, लेकिन इस गांव में बिजली कब पहुंचेगी किसी को पता नहीं। इन बेबस आदिवासियों के हालात से सांसद, नेता, मंत्री से लेकर अधिकारी तक सब वाकिफ हैं, लेकिन सिर्फ चुनाव के वक्त इनकी याद आती है, लेकिन बाकी दिन तो सियासी बयानबाजी होती है। बिजली रोड पानी पहुंचना अनिवार्य है, लेकिन कांग्रेस सरकार 70 साल में तो नहीं किया है। और लेकिन आज बीजेपी 15 साल रही, लेकिन कोई कारणवश नहीं पहुंच पाया होगा। लेकिन अभी मेरे संज्ञान में आया है, अभी कांग्रेस की सरकार है और कांग्रेस की सरकार को अभी ध्यान देना चाहिए। पहले तो 15 साल बीजेपी सरकार था और उन्होंने बड़े बड़े दावे किए, लेकिन आज तक उस दुरुस्त एरिया का वो लोग विकास ही नहीं किए। क्योंकि वहाँ पहाड़ी कोरवा लोग रहते हैं और वहाँ आने जाने की कोई सुविधा नहीं है। उसके बावजूद भी उन्होंने आज तक कुछ भी नहीं किया। वो मेरा चुनावी क्षेत्र रहा है और वो पहुँच विहीन एरिया है, तो मैं भरसक प्रयास करूँगी कि फिलहाल के लिए तो अभी वहाँ पहली प्राथमिकता रोड है। तो ये अपना जिला पंचायत परिषद में बैठ के सीओ साहब से चर्चा करके सबसे पहले तो रोड को सैंक्शन करने का प्रयास करेंगे। माननीय पंचायत मंत्री जी के यहाँ से एक लेटर प्राप्त हुआ है, जिसमें ऐसे ग्राम जहाँ
सड़क पुल पुलिया नहीं है, वह ग्राम पहुंचविहीन है, उसका प्रस्ताव मांगा गया है। मेरे द्वारा यह प्रस्ताव तत्काल भेजा जा रहा है और उम्मीद है कि इस ग्राम में भी सड़क और पुलिया बन जाए। सांसद, महामंत्री, पंचायत सदस्य और सीईओ सभी को आपने बारी बारी से एक साथ सुन लिया, लेकिन सिर्फ सियासत, एक दूसरे पर आरोप और खोखले वादों और दावों के सिवा आपको कुछ समझ नहीं आया होगा। आजादी के 73 साल बाद इनकी किस्मत में इन्होंने बेबसी लिख दी है, क्योंकि हालात बदलने का फैसला कागजों पर ही कर रहे हैं। अगर खोखले वादे ही करने हैं तो बंद क्यों नहीं कर देते साहब आदिवासी कल्याण के दफ्तर? अगर झूठे दिलासे ही देने हैं तो आदिवासी कल्याण के दावों की ढोल क्यों पीटते हो? सवाल हजार हैं, लेकिन सब ने मुंह पर खामोशी की चादर लपेट रखी है और ये आदिवासी बेचारे भगवान भरोसे बस जिए जा रहे हैं। दीपक सिंह, न्यूज़ 18, जशपुर।